समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया विवाद, क्या यह कॉमेडी है या वैचारिक जहर? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के विवाद पर, जो इस वक्त इंटरनेट की चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वो कल्चर अब इतना टॉक्सिक हो चुका है? क्या इस तरह की कॉमेडी सच में समाज के लिए खतरनाक है? क्या समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की दुकान अब बंद होने का समय आ चुका है? पूरा मामला समझेंगे, लेकिन अगर आपको सच जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। समय रैना जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और रणवीर इलाहाबादिया जो एक पॉडकास्टर भी हैं और एक पब्लिक फिगर है, इन दोनों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। मामला सुर्खियों में आया इंडियाज गॉट टैलेंट के टेलीकास्ट हुए एक एपिसोड से। कंटेस्टेंट से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, शायद उन्हें वो नहीं कहना चाहिए था। शायद सुनने के लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं था। हालांकि उनके साथ 3 इन्फ्लुएंसर्स और थे, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखीजा। आपने शायद उनका एपिसोड देखा या नहीं, लेकिन अगर देखा होता तो आपका भी सर शर्म से झुक जाता। उनके शब्दों की अश्लीलता इतनी गिरी हुई थी, शायद आप भी दीवार पर अपना सर पटक देते। अश्लीलता का भी एक स्तर होगा, उससे भी नीचे गिरकर ये अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने में लगे हैं। पूरे मामले में सबसे ज्यादा लोग गुस्सा रणवीर इलाहाबादिया से हैं, क्योंकि उनका एक सम्मानित व्यक्तित्व है। लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनका पॉडकास्ट देखते हैं। बड़े बड़े मंत्री संतरी उनके शो पर आ चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें क्रिएटर अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन इस विवाद के बाद उनकी छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ऐसे इंसान से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। रणवीर इलाहाबादिया का जवाब, माफी या मजबूरी। रणवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगी, क्योंकि वहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा आलोचना मिल रही है। हालांकि मजे की बात यह है कि उन्होंने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कोई अपनी सफाई नहीं दी है। वो रोते हुए जरूर दिखाई दिए कि अब उनका करियर चौपट हो गया है, अब उनका काम पूरा ठप हो चुका है। उन्होंने माफी मांगते हुए ये भी कहा है कि कॉमेडी उनका फोटे नहीं है और वो दोबारा ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे और ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं करेंगे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. वीडियो को वैसे ऑफिशियल चैनल से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बात यहाँ कहाँ रुकने वाली है। उनकी अश्लीलता चारों ओर आग की तरफ फैल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि माफी दिल से है या सिर्फ आलोचना से बचने के लिए? क्या एक बड़े इन्फ्लुएंसर को इस तरह का कंटेंट प्रमोट करना चाहिए था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी है, लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अश्लीलता के भी कुछ नियम होते हैं। अगर इन्हें कोई पार करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और यही वो वजह है कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर की गई है। न जाने कितने संगठनों और पुलिस द्वारा समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट की टीम और बाकी जो इन्फ्लुएंसर थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। लोग इतने गुस्से में है कि कोई उनके पोस्टर जला रहा है तो कोई रास्ते पर चलते हुए उनके ऊपर जूते मारने को कह रहा है। कोई यहाँ तक कह रहा है कि उन्हें 10 साल तक की सजा तक होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में समय रैना को केबीसी के शो पे बुलाया गया था। इतने ज्ञानी व सम्मानित शो जिसे करोड़ों दर्शक देखते हैं। क्या ऐसे अश्लील इन्फ्लुएंसर को ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहिए था, जहां वो अपने पेरेंट्स के सामने प्राउड फील करते हुए नजर आए कि उन्होंने अब इतना नाम कमा लिया कि उन्हें केबीसी जैसे शो में आने का मौका मिला। दोस्तों, समय रैना एक ऐसा शो चलाते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट करके, जो बिना गाली गलौज और अश्लील भाषा का प्रयोग किए बिना नहीं चल सकता। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में शुरू से ही अश्लील भाषा का और गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है। इस शो का बेस ही गाली गलौज है। ये तभी से ही सुर्खियों में है, तभी लोग इतने आक्रोशित हो चुके हैं और गुस्से में हैं। इस शो में एक सरदार जी भी शुरू से ही फेमस हुए थे, जो बेटा मम्मी कैसी है डायलॉग से काफी फेमस हुए थे। इसमें सिख समुदाय पर भी आक्रोश देखा गया। काफी सी ग्रेड सॉ कॉल्ड सेलिब्रिटीज को यहाँ पर अश्लीलता फैलाते हुए देखा गया। दोस्तों, एक कॉमेडी नहीं, एक वैचारिक हत्या है। समय रैना से जब पूछा गया तब वो कहते हैं कि कॉमेडी में नॉलेज नहीं होती, वो एक नेचुरल होती है कि आपको सोच समझकर नहीं बोलना होता है। लेकिन दोस्तों, हमने बमन ईरानी, असरानी, गोविंदा, राजपाल यादव, नाना पाटेकर जैसे कलाकारों की कॉमेडी देखी है। हमने हेरा फेरी, गोलमाल, सिंह इज किंग, गरम मसाला और न जाने कितनी कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं जिसने हमें खूब हंसाया है। लेकिन आज के स्टैंड अप कॉमेडी में सिर्फ गालियां और अश्लीलता है, जो उन लेजेंड्स की तौहीन है। दोस्तों, हमने इससे पहले भी कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो अपनी पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स पाने के लिए भगवानों को तक नहीं छोड़ते। लेकिन होता क्या है, इनको बिग बॉस और रोडीज जैसे बड़े शोज मिल जाते हैं। वहां पर मेकर्स को मनमान पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, लेकिन किससे? हम जैसी जनता से, जो हम इन इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा देते हैं। मजे की बात यह है कि आशीष चंचलानी भी उस शो पर मौजूद थे, जो उन जोक्स पर हंस रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि एफआईआर से भी वो बचे नहीं है। क्या उनकी किस्मत अच्छी थी जो इस विवाद से बच निकले? खैर, अब वो अपने अपने वकील सब कर चुके हैं और निष्कर्ष क्या निकलना है ये आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं। 2 दिन बाद सब लोग इसे भुला चुके होंगे।
अगर किसी समाज को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति खत्म कर दो। क्या हम कॉमेडी के नाम पर समाज को गंदगी में धकेल रहे हैं? क्या हम अगली पीढ़ी को गलत चीजों की तरफ धकेल रहे हैं? ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि विचारों का मर्डर है। सिर्फ एक वीडियो को बैन कर देना समस्या का समाधान नहीं है। ये लोग ऐसी हरकतें करके लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन समाज में एक बुरी छवि छूट जाती है। हमें डिजिटल कंटेंट के लिए सख्त गाइडलाइंस की आवश्यकता है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अब वक्त आ चुका है आवाज उठाने का। दोस्तों, अगर आज हम चुप रहे तो आगे शायद हमें हक नहीं मिलेगा बात करने का। कई बार हम इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि हमें खुद लगता है कि कहीं हम खुद ही पीछे तो नहीं चल रहे हैं। अगर समाज में ऐसा कंटेंट आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो शायद हमारा बोलना सही नहीं है। आंख बंद करके आगे चलना ही हमारा डेली का रूटीन हो गया है और हम ऐसे मुद्दों पर बात भी नहीं करते। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है बल्कि एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्या ऐसे कंटेंट को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमें ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? अगर आप इससे सहमत हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कॉमेडी के नाम पर समाज में जहर परोसा जा रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।